हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 27 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 61 नंबर की, ये हम डिस्कस करेंगे। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास चैप्टर 14 जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या होता है। ओके, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data। हमारे पास जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम वो डाटा कलेक्शन करते हैं या फिर हम उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या फिर हम उनको प्रेजेंट करते हैं कहीं पर, तो वो हम मैथ्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। डाटाज का मतलब हमारे पास इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग स्कूल में जाते हैं तो आप लोगों की बहुत सी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे एक ही पेपर पे नोट की जाती है। लाइक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे नोट की जाती है, आपकी आईडी नोट की जाती है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या फिर एडमिशन नंबर। तो ये सब आपके पास क्या है, डाटाज हैं। ठीक है, तो मैथ्स की जिस ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अब स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास मेन किसका है, डाटा का। यानी कि डाटा क्या है, सो डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब है कि वो पॉजिटिवली एग्जिस्ट करती हो, ऐसा नहीं हो कि वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती हो। मतलब सिंपल सा ऐसे कह देना कि हाँ जी सूरज का पश्चिम से उग जाना, ओके, लाइक दिस टाइप के ये जो हमारे पास होते हैं ये नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी कैसी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ओके, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। अब डाटाज में आपके पास यहाँ पर दो लॉजिक हैं कि वो जो डाटा है आपके पास किस टाइप के होने चाहिए। तो फर्स्ट आपके पास होता है अनग्रुप्ड डाटा और सेकंड आपके पास होता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा में ये होता है कि अगर मान लीजिए डाटा ऐसे ही रैंडमली आपके पास लिखे हुए हैं, लाइक आपकी क्लास में बच्चों के नंबर आए किसी के 2, 3, 5, 6, 4, 10 एक्सेट्रा, तो ये आपके पास फ़िलहाल कैसे हैं, अनग्रुप्ड डाटा है। लेकिन अगर आपका टीचर इनको अरेंज करे और इस तरीके से बोले कि हाँ जी 7 नंबर से कम इतने बच्चों के हैं, 7 से 10 जो मार्क्स हैं वो इतने बच्चों के हैं, और 10 से 15 मार्क्स इतने बच्चों के हैं, और 16 से 20 इतने बच्चों के हैं, मतलब इस तरीके से वो उनको कैटेगराइज्ड करे, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। क्लियर। और इन डाटाज के बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स ए सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये जो भी आपने यहाँ पे देखा कि हम डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो भी लोकेशन जो ले रहे हैं या जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है, मतलब जिसके बेसिस पे हम ये कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की जो मेजरमेंट की हम लेते हैं वो क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन, दैट मीन्स मीन, मीडियन एंड मोड। ये हमारे पास 3 हमारे पास वैल्यूज़ होंगे। ओके, हमें इन्हें मेज़र करना है। तो फर्स्ट आपके पास आता है कि मीन को आप कैसे यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो मीन को मेज़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मीन होता क्या है। जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं, अगर हम उन डाटाज का एवरेज कैलकुलेट करें, ओके, डाटाज का एवरेज कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। ठीक है, अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इस टाइप का, ये आपका सिंबल होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने डाटाज को यहाँ पे क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। तो जैसे आपको बोला है मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ और एक्स वाले जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके उनका क्या कर लीजिए, यहाँ पे सम कर लीजिए। बेसिकली ये हमारे पास जो हमारा मेथड है, जो प्रीवियस मेथड है, लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये उसी को फॉलो करता है। ओके, सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वेयर ये जो डी होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए होता है। यहाँ पर ए जो है हम यहाँ पर एज्यूम करते हुए चलते हैं,
तो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इनको डीपली डिस्कस कर लेंगे। ओके, थर्ड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है, और इस बार आपको पता ही है बच्चा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो बेसिकली आपको जो मेथड्स आपको डीपली वर्कशीट में प्रोवाइड किए जाएंगे आप उन्हीं को यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ये जो मीन हमारे पास होता है, ये मेज़र होता है, क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है? सो इसका आंसर होगा आपके पास नो, आपको यहाँ पे इसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, अब मीन के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है मीडियन। मीडियन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं, ओके, एज नेम मीडियन, मीडियन मीन्स जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं हम उन सब का क्या करते हैं यहाँ पे मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है। और अगर आप बात करें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो बच्चा इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ओजाइव होता है, और ओजाइव हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे होंगे, लेस देन ओजाइव होता है और मोर देन ओजाइव होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड पॉइंट के बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आता है मेजरमेंट्स में वो होता है मोड। ओके, मोड मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं उनमें अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आती है, रिपीट होती रहती है वो बार बार, तो इस टाइप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं। मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप मोड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको हिस्टोग्राम मिलता है। ओके, हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आप बहुत सारे बार डायग्राम्स को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप वो बनाते हैं। क्लियर? तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो 3 मेजरमेंट्स हुए हैं इनके बीच में रिलेशनशिप भी होती है, और जो रिलेशनशिप होती है एम्पेरिकल रिलेशनशिप होती है। एम्पेरिकल का मतलब थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप प्रैक्टिकल आपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेकर ये जो प्रैक्टिकली बेस्ड है यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकल जो भी किए गए हैं मैथ्स में इन डाटाज की कलेक्शन और एनालिसिस के लिए, उन पर बेस्ड ये आपको थीम मिला है। इसके अकॉर्डिंग जो मोड होता है इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन के, यानी कि जो मीडियन है आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद मीन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 मीडियन में से माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल क्या होता है। तो बच्चों आपको जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके कोई पेपर होता है तो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो जैसे आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सपोज़ कीजिए वो इस तरीके से हुए कि 5 से लेकर 10 तक के एक बार हो गए, 10 से लेकर 15 तक के आपने अलग से छांट लिए हैं, 15 से 20 वाले आपने अलग से सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये जो आपके पास 5 to 10 है, देखो 5 to 10 फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 10 to 15, तो क्या बीच में कोई गैप है, नहीं है ना। इट मीन्स ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये क्लास इंटरवल आपका हुआ कंटिन्यूअस। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर 10 नहीं होता, 10 की जगह आपके पास होता 9। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्लियर करके एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपके पास ये होता 5 to 9 होता, और फिर ये होता आपके पास 10 से 14, एंड नेक्स्ट आपके पास होता 15 से 20, तो क्या ये आपका रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस है यहाँ पे? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये एंड हो रहा है 9 पे और ये स्टार्ट हो रहा है 10 पे, तो 9 पे एंड हुआ फिर उसके बाद 10 पे स्टार्ट हुआ, तो क्या कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 9.5 मार्क्स भी आए हो? पॉसिबल है ना भाई, मार्क्स तो आ सकते हैं। सो ये आपका कैसा इंटरवल हो जाता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ओके, और जब ये डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम इसको कंटिन्यूअस बनाते हैं, और इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो इसकी लोअर लिमिट होती है, मतलब ये वाली लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होता है, इसमें से हम 0.5 को माइनस कर देते हैं, और जो इसकी अपर लिमिट होती है दैट मीन्स राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है उसमें से हम क्या करते हैं, 0.5 को प्लस करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में से माइनस करेंगे, राइट में से प्लस करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मिल जाएगा। अब ये जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमें मिल जाता है यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट यानी कि एक्स आई की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाता है, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। ओके, लाइक अगर हम यहाँ पे 5 और 10 का एग्जांपल लें तो 5 और 10 को ऐड करो 15 आया, 15 को 2 से डिवाइड कर दो 7.5 आएगा। ठीक है, तो 7.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लास मार्क हो जाएगा। अब क्लास मार्क भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्लास साइज, कि आपने जो क्लास इंटरवल्स यहाँ पर लिए हैं ना, इनका साइज क्या है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हो। जैसे आपने यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10 और लोअर लिमिट क्या है 5, तो 10 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आया 5। यानी कि हर बार आप कितना गैप लेके चल रहे हो, 5 का गैप लेके चल रहे हो। तो जो आप गैप ले रहे हो ना वो आपका क्या कहलाएगा, क्लास साइज, और जिसे हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास आता है रेंज। रेंज में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डाटाज होते हैं। ओके, लाइक हम ये सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके क्लियर कर देती हूँ एक बार थोड़ा सा, कि जो आपके पास आपकी टीचर ने जो मार्क्स बताए हैं वो इस तरीके से बताए हैं कि किसी बच्चे के तो सपोज कीजिए 2 मार्क्स हैं, किसी के 3 है, किसी के 5 है, किसी के 9 भी है। तो अगर ये आपके पास मार्क्स है, ठीक है, तो आपसे ये कहा जाए कि जी रेंज क्या है, तो रेंज में आप क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे और वो क्या होती है 9। ओके, ये जो जितने भी डाटा है इनमें आपके पास हाईएस्ट क्या है 9। और फिर अगर आपसे लोअर पूछा जाए तो लोअर आपके पास क्या है 2। तो आप इस लोवेस्ट में को हाईएस्ट में से माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 2 कितना आया 7। तो 7 आपकी इस डाटा कलेक्शन की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो हम इस तरीके से रेंज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। मीडियन क्लास को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं, हम जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा वैल्यू गिवन होती है f, हम उन सबको ना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उन सबको ऐड करने के बाद वो जो ऐड करते हैं ना उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं n, यानी कि जो समेशन ऑफ fi होता है दैट इज इक्वल टू n। फिर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू आएगी, फिर हम उससे चेक करते हैं कि उस वैल्यू से ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की होगी उससे ग्रेटर, वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। क्लियर हुआ। मीडियन क्लास के बाद सेकंड हमारे पास आता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम ये देखेंगे, जैसे कि मोड में कहते हैं, मोड क्या होता है कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बार आती है। ओके, तो मॉडल क्लास आपके पास कौन सी हो जाएगी, उसमें आप ऐसा इंटरवल लेंगे जिसमें आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो आपकी होगी मॉडल क्लास। क्लियर हुआ। पूरी वर्कशीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्लास मार्क इज़ हाफ। ठीक है, जब आपके पास हाफ है तो बच्चों आपको यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जिसमें हम लोअर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, LOWER, लोअर लिमिट, और आप इसमें ऐड कर देंगे अपर लिमिट को। ये आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट में आप लिखेंगे लोअर लिमिट और सेकंड में आप लिखेंगे अपर लिमिट। सेकंड आपके पास है यहाँ पे, फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन 255, 125, 130, 160, 185, 170 एंड 103। तो जब भी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो रेंज के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से हम माइनस कर देते हैं किसको, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज़ 255। तो आप 255 में से माइनस करेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू दैट इज़ 103। तो 5 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 2, 5 माइनस 0 आपके पास होगा 5 और 2 माइनस 1 होगा आपके पास 1। तो 152 विल बी द रेंज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 measures of central tendency is।
जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपके पास आती है, आपने वहाँ पे देखा था, उसमें आपके पास फॉर्मूला आता है मोड का, कि मोड की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है 3 मीडियन, और माइनस कर देते हैं हम इसको किससे, 2 इंटू मीन से। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नॉन एज। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लास साइज। आप उसको क्लास साइज भी बोलते हैं या फिर क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ओके, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके पास वो वाले नंबर्स होते हैं जिनमें या तो 1 से डिवीजन जाता है या फिर उनका खुद का डिवीजन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो लेंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 के बाद होगा 3, 5, 7 और 7 के बाद 11। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमें इनका मीन चाहिए। मीन के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे क्या, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं हम उन सब का यहाँ पे क्या करें, सम करें, और फिर उसके बाद हम डिवाइड करें किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इन सबको प्लस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7 और 11, और नंबर कितने हैं ये टोटल यहाँ पे 5 है। जब आप इनको प्लस करते हो तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 आपके पास कितना है, 28 आपको मिलता है। आप कीजिए डिवाइड इसे 5 से, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 5 ज़ा 25, 3 रिमेन होगा, फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो फिर 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30, तो 5.6 जो है हमारे पास मीन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।